जय परमेश्वर परमात्मानंदम। किताब जगत गानी पेज नंबर 243। इस पागल के कहने से हम क्यों रुक जावे। जब मैंने कहा कि तुम मत नाव में लड़ने लगा तो ठाकुर का आदमी मुझ पर गुस्सा होकर कहने लगा, जब मैं डरा कि मुझको मारेगा। जब मैंने खिली के सर मारा, खिली सर फोड़ के दूसरे गांव चला गया। और ठाकुर का आदमी स्नान करता रहा। जब वो बाहर निकला तो कोड़ी हो गया और उसको बड़ा रोग हो गया। जब मैंने ठाकुर के आदमी को इसमें नहाने से मना किया कि इसमें मत नहाया करो क्योंकि इसमें गाय वगैरह पानी पीती, इस वजह से मना किया, तो सो ठाकुर तक और रेत तक कोई उस रोज से होश के अंदर नहीं नहाते। सो उसकी बुद्धि भ्रष्ट करके जादू से बनियान नहलाया और जादू से बड़ा रोग कर दिया। जब उसने साध नोबदास के नाम की प्रचार बोली और कहा कि मैं भूल के भी कभी इस होज में स्नान नहीं करूंगा, मेरा ये गुनाह माफ कर, तो उसके नाम का पाप 84 लाख कुंडे के ऊपर करना छोड़ दिया तो वो अच्छा हो गया। और मेरे को खबर ही नहीं, और मेरे नाम का दुनिया में पर्चा सुझावे, मेरे नाम का पाप दिन दिन ज्यादा करके बावला कर दिया। तो मैं दिन दिन बावला होता जाऊँ, जो दिन दिन लकड़ी के माफिक सूख किया कि जो मेरा जीव अंदर से बहुत दुखी। फिर वहां से भागा भागा शिवाना की इगला के मैं गा बिजलिया के भाकर में गया। वहां जाकर बैठकर माँ दुखी और यूं कहूँ कि मेरा दम निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इस दुख में बैठा बैठा सोच विचार करता था कि भाई भाकर में जहाँ बैठा था वो जादू से बनियों ने फाड़ा। सो में डाकोर जी के रास्ते में लाल गुवाड़ी की हदी में पूछ कर कि जहाँ पर 9-10 कोस की उजड़ में झाड़ी पड़ती है, वहां पर जमीन में जाकर बाहर निकाला। सो जिस तरह से की जादू से देवताओं की पुतलों को जमीन फाड़ के निकालते हैं, उसी तरह से इन बनियों ने जमीन माता को रोक करके जमीन को फाड़ के मुझ गरीब साधु को निकाला। तो मैं अवार गरज के जोर से बेश हो गया। सो खबर नहीं 10 या 12 रोज पड़ा लिया, कम ज्यादा उसकी मुझको खबर नहीं। और जबकि मैं होश में आया तो मैंने बहुत सोच किया कि मैं किस मुल्क में आ गया या क्या जुल्म हुआ कि जो आवाज आदमी की सुन तो दूसरे मुल्क के मुंह को देखो तो दूसरा। जब मैंने दिल में सोचा कि मैं आदमी से कहूं कि मैं जमीन के अंदर से निकला हूं तो मानेंगे नहीं। इससे मैंने उन आदमी से कहा कि मारवाड़ ऐसी कितनी दूर और किधर है। जब उन्होंने मुझको बड़े बड़े शहर बताए कि जोधपुर के रास्ते में आते थे। पेज नंबर 244। जब मैं दरियापत करते करते मारवाड़ में वापस आया सो मुझको जादू के जुल्म से दूसरे मुल्क में निकाल। लोगों को जादू के जुल्म से क्या सुझाव कि बाबा ने समाज ली थी। सो कहा जाके निकला। सो तो बाबा की बाबा जाने, मैं तो जादू के जुल्म से मां दुखी और ऐसा चाहूं कि जब निकल जाए कि जीव निकल जाए तो अच्छा, और दुनिया को जादू के जुल्म से ऐसा सुझाव कि सिद्ध हो गया। परंतु मैं लाल गुवाड़ी की तरफ से वापस आते वक्त गांव चोटीला इलाके पाली में आया और वहां पर बैठा और मेरे नाम के पर्चे तो पहले से पुकारते थे कि ठाकुर के आदमी अपनी औरत समेत मेरे पास आया और उसने और उसकी औरत ने मेरे पाप पकड़। उस आदमी को, उस औरत के कोई बाल बच्चा जादू के जुल्म से नहीं हुआ था और शादी किए को भी 20 या 30 बरस हो गए थे। सो माई बाई के पेट में रोक कर देते जिससे बेला रह जाते। सो जब उस आदमी को और उसकी औरत को मेरे आने की खबर चोटीला में हुई तो ठाकुर का आदमी अपनी औरत समेत मेरे पास आया और मेरे पाप पकड़े और छोड़े नहीं। जब मैंने गुस्सा होकर उन दोनों से कहा कि हम तुमको क्या दे, हमारे पास बेटा कहाँ से आया जो देव तुम चले जो, सो वो नहीं गए और पाप पकड़े हुए बैठे रहे। जब मुझको बहुत गुस्सा आया और कहा कि क्या तुमको गु यानी चिरके न देवे। सो मैंने गुस्सा होकर उनको गु का कहा और मुझको ये खबर नहीं थी कि इसके बच्चा होगा सो गु हो जाएगा। सो उसके 9वें महीने बच्चा पैदा हुआ, क्योंकि मैंने जब गु का कहा तो दोनों औरत मर दिए। चोचे की महाराज का वचन हो गया। सो घर में बेटा बेटी होंगे सो गु हो जाएगा। महाराज के पाव छोड़ दो। सो ये ख्याल करके पाव छोड़ दिए। सो फिर तो उसके दिल में सीधा जम की। सो वो भी एक कहने लगा कि बाबा बच्चन सीधे, क्योंकि हमारे को गु का नाम लिया तो सो हमारा बेटा हो गया। सो इन बनियों ने माई बाई के नाम का पाप छोड़ दिया। सो उसके पेट में जो रोग थे वो मिट गए। सो उसके बेटा हो गया और फिर बच्चे होने लगे। सो आप लोग और सब लोग इस बात की खबर देता हूँ कि ईश्वर ने किसी को भी सजग में बेलाद नहीं रखा है, क्योंकि सजग में सबकी औलाद होती थी। क्योंकि परमेश्वर ने आदमी के हाथ में ये बातें नहीं रखी है बेटा बेटी वगैरह देने की है। तो जिस दिन से राक्षसी पाप चला है उस दिन से बेलाद किसी को रख देते हैं
और जिस किसी को बेलायत रखा हो और उसके नाम का पाप छोड़ दे तो उसकी औलाद हो जाए। जय परमेश्वर। परमात्मा ने नमः।